बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। नाज़रीन, एहतसाबी अमल जो इस वक्त गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है, एहतसाबी अमल पे दुनिया के जो ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, या जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करते रहे हैं माजी में, ख़ास तौर पे जब इमरान खान साहब आए हैं तो उस वक्त जो माजी में उस वक्त जो सरमायाकारी हुई है गैर मुल्की ममालिक की, तो नाज़रीन वो मुतमईन नहीं है एहतसाबी अमल से। वो ये कह रहे हैं ये सिर्फ नोटिस और धमकियों की बातें हैं, सिर्फ बातों की अमल तक एहतसाब हो रहा है। और वही चोर डकैत जो लेकर आए हैं पुराने, जिन्होंने चोरियां करके भागे हैं, उनको पहले ला के कौम में मुसल्लत कर दिया, फिर वो करप्शन करके मुल्क से भाग गए। अब ये किस चीज़ की करप्शन की बात कर रहे हैं, किसका एहतसाब करना चाहते हैं? गवर्नमेंट के अंदर फवाद असद फवाद जैसे और जो हैं अपना दूसरे आहद चीमा साहब, इनको मशीर और वज़ीर लगा दिया गया है। ये नैबज़दा हैं, इन पे नैब के केसेस थे और इनको लगा दिया गया है। इसलिए हुकूमत जो इस वक्त कौम ये कह रही है, पाकिस्तानी कौम ये कह रही है कि ये जो PDM की हुकूमत का तसलसल है, ये जो काकड़ हुकूमत है उसका तसलसल है, तो वो वाज़ह नज़र आ रहा है कि उनके जो वज़ीर मशीर हैं उनको रखा जा रहा है। इंतखाबात का अमल भी इन्होंने इसी तरह मुतासर करना है, इसी तरह सबूताज करने की कोशिश करनी है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब जो हैं जो एक इंकशाफ हुआ है वो है कि कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अरकान नून लीग जो हैं उनका ताल्लुक़ जो है अफ़गानिस्तान में हुए हैं, खुफिया राब्ते हैं उनके अफ़गानिस्तान में, वो भी पता चला है इस चीज़ का। मगर सबसे बड़ी बात जो है इस वक्त जो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नवाज शरीफ की आमद है, ये ख़ुद वो नहीं आ रहे, वो ख़ुद तशरीफ़ लेके नहीं आ रहे, उनको लाया जा रहा है। जैसे शहबाज शरीफ को लाया गया था, इसी तरह उनको लाया जाएगा यहाँ पे ला के। फिर इमरान खान साहब से कहा जाएगा हम उसके केस और उसकी अहलियत को ख़त्म कर रहे हैं, अगर आप लाइन पे नहीं आते तो हम उसको वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे। ये सारा एक सिलसिला जुड़ रहा है। आप माजी में देखें, 16 माह पहले से लेके आज तक तमाम तर जो है हमायत है वो नून लीग और PDM को है। उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, JUI भी शामिल है, बाप पार्टी भी शामिल है, तमाम बाप पार्टी के निगरान वज़ीर-ए-आज़म है इस वक्त। तो नाज़रीन, ये जो मामला है अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अब पेट्रोल का बम फिर गिरा रहे हैं, 15 रुपये की सुनवाई हो रही है कि 15 रुपये की बाज़गश्त है कि महंगा मज़ीद महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, डॉलर कौन सा सस्ता कर रहे हैं, कहाँ सस्ता कर रहे हैं, किससे सस्ता कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही। अजीब सा एक सिचुएशन इन्होंने मैशत की बना दी, खिलौना बना के रख दिया है। जिसका काम है वो अपना काम करता नहीं है, दूसरे कामों में टांग अटकाते हैं, जिसकी वजह से मुल्क तबाह तो हुआ ही हुआ है और अवाम मुतासर हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब ये कहा गया कि जेल में होने के बावजूद भी इमरान खान से इतने खौफज़दा हैं कि अगर बल्ले का बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर हुआ, इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये सबक गवर्नर भी रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 साल चेयरमैन भी रहे हैं जब बिलावल ज़रदारी नहीं थे बालिग, उस वक्त जब चेयरमैनशिप संभालने के काबिल नहीं थे, वो अहल नहीं थे, तो वो 4 साल तक ये पार्टी के चेयरमैन भी रहे हैं। और ये है लतीफ़ खोसा साहब जो इस वक्त केस लड़ रहे हैं, उन्होंने वाज़ेह हकीकत बयान की। कहते मैं हकीकत को बड़े अच्छी तरीके से जानता हूँ, बहुत ज़्यादा खौफज़दा है PDM, बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग की हवा ख़राब हुई है। ये मामला ख़राब हो जाएंगे अगर इमरान खान का अगर इंतखाबात करवाए गए। बैलेट पेपर पे तो इन्होंने देना ही देना बल्ले का निशान, उसके बगैर इंतखाबात होने नहीं है। और गैर ममालिक, ख़ास तौर पे यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन ममालिक हैं, वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इस जो सूरत हाल से बड़े परेशान हैं, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। वो उन्होंने ही इस चीज़ को कहा है कि एहतसाबी अमल जो है नोटिसों तक जारी है और कोई अमली काम नहीं हो रहा, किसी किस्म का अमली काम नहीं हो रहा। जिनके एहतसाब होना था वो मुल्क से भाग गए हैं। जिस शख्स ने आटे की, चीनी की चोरी का बताया गया, स्मगलिंग का बताया, फूड सेक्रेटरी साहब ज़मान भट्टू साहब को, उनको नौकरी से उतार दिया। फिर जो है
राणा सनाउल्लाह 57 अरब रुपए का केस का बताया गया, उस FIA के बंदे को बरतरफ कर दिया गया नौकरी से। पता नहीं वो बचता है या मर जाता है, वो अल्लाह बेहतर जानता क्या है। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, इन लोगों को ज़िंदगी दे जो इनके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस वक्त। ये तसाबी अमल बिल्कुल एक बोगस नारा है जो कि अवाम खरीद नहीं रहे, ना अवाम को यह हज़म हो रहा है। तो मेरा मोहतबाना गुजारिश है अवाम की जानिब से, एक आवाज़ बन के मैं आपके आर्मी चीफ साहब से गुजारिश करता हूँ, जनाब आपने अगर करना है तसाबी अमल शुरू करना है तो ऐसा करें कि माजी में जो जिनके केसेस हैं, जिन्होंने माफ़ करवा के भागे हैं, उनको पकड़ के लाएं वापस यहाँ पर। और उनके केसेस जो वज़ीर-ए-आज़म बना है उस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, एक वज़ीर आला बना उस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उनको भी लेकर आएँ। आहद चीमा भी नायबज़दा है, फवाद भी नायबज़दा है, इसाक डार भी नायबज़दा है, कौन नहीं नायबज़दा है, ऐसे इकबाल नायबज़दा है, जवेद लतीफ़ नायबज़दा है। इस गवर्नमेंट की ज़मीन पे पेट्रोल पंप कायम किया हुआ था, गैर कानूनी का पेट्रोल पंप बनाया हुआ था जावेद लतीफ़ ने। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।